समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में एम्बुलेंस घोटाला तूल पकड़ता जा रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि बिहार सरकार ने नियमों में बदलाव करके जेडीयू सांसद चंदेश्वर प्रसाद के बेटे को 1600 करोड़ का टेंडर दिया है। देखिए, आपको बता दें कि ये पूरा मामला उस वक्त का है जब बिहार में बीजेपी और जेडीयू की सरकार थी। उस वक्त आरजेडी विधायकों ने इस पर इल्जाम भी लगाए थे, इस पर उंगलियां भी उठाई थी। लेकिन जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ और बिहार की सत्ता में जब आरजेडी आई, उसके बाद से ये मामला पूरी तरह से शांत हो गया था। लेकिन आपको बता दें कि अब एक बार फिर से जब गठबंधन टूटा है, जब बीजेपी और जेडीयू की राहें अलग अलग हो गई हैं, तब बीजेपी एक बार फिर से इस मामले को उजागर कर रही है और कई तरह के इल्जाम भी लगा रही है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी इस पर उंगलियां उठाई हैं और अब बीजेपी के दिग्गज नेता सुशील मोदी ने भी इस पर कई तरह के इल्जाम लगाए हैं, उंगलियां उठाई हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं सुशील मोदी, एक बार आप वो सुनिए। बिहार के अंदर 1600 करोड़ रुपए का एम्बुलेंस घोटाला हुआ है, जिसमें जदयू के सांसद श्री चंदेश्वर चंद्रवंशी को नियमों को ताक पर रखकर 2125 एम्बुलेंस चलाने का ठेका दे दिया गया है। ज्ञातव्य है कि सरकार ने उनको ठेका देने के लिए जो निविदा की शर्तें थी, सो भारी फेरबदल किया गया। यथा अनुभव, टर्नओवर, चयन का आधार, कॉल सेंटर की क्षमता आदि जो प्रावधान थे, उनको इस प्रकार से शिथिल किया गया ताकि जदयू सांसद की जो कंपनी थी पशुपति डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो उसमें शामिल हो सके। और सबसे बड़ी बात है कि जो आज बिहार के महाधिवक्ता पीके शाही, वही उसके वकील थे और बाद में जब वो महाधिवक्ता बन गए तब उन्होंने अपनी टिप्पणी करके उनके पक्ष में और अनुशंसा कर दिया। तो क्या उचित है कि एक व्यक्ति जो कल अधिवक्ता था किसी कंपनी का और वो कल महाधिवक्ता बन जाए, तो पहले वाले कंपनी के पक्ष में वो अनुशंसा करे? और इतना ही नहीं तो हाईकोर्ट के आदेश के विपरीत 5 वर्षों के लिए टेंडर दे दिया गया और जब 47 करोड़ की बैंक गारंटी देना था, वहाँ मात्र 9 करोड़ की बैंक गारंटी में मामले को सुलटा लिया गया। और इतना ही नहीं तो इसके पहले भी चंदेश्वर चंद्रवंशी की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला था 5 साल का। उसमें करीब 12 बार ऑडिट रिपोर्ट में पाया गया कि उनके एम्बुलेंस में न तो ऑक्सीजन का सिलेंडर है, न डॉक्टर है, न एक्सपायरी दवा है, और ऑडिट ने घोर टिप्पणी की उसके खिलाफ है। उसके बावजूद नियमों को शिथिल करके उनको ठेका दे दिया गया। इसलिए हम मांग करते हैं कि 1600 करोड़ का इस एम्बुलेंस घोटाले की जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी से कराई जाए, तत्काल टेंडर रद्द किया जाए और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। तो सुना आपने कि सुशील मोदी ने क्या कुछ कहा है। देखिए, सुशील मोदी लगातार कह रहे हैं, 3 बातों का उन्होंने जिक्र किया है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि जो भी इसके गुनाहगार हैं उस पर कड़ी कार्रवाई हो। उन्होंने ये भी कहा है कि वो चाहते हैं कि इसकी जांच कोई निष्पक्ष बॉडी की तरफ से की जाए और वो ये भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द पर्दाफाश हो और गुनहगार को सजा हो। तो अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। आपको ये भी मालूम है कि इस मामले में 24 तारीख को सुनवाई भी हुई थी। आपको ये भी मालूम है कि 6 हफ्ते बाद इस मामले में फैसला आने वाला है और आपको ये भी मालूम है कि कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब भी किया है। तो अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।